हाय गाइस, वेलकम टू ग्लोबली। वियतनाम एक ऐसा देश है जिसने जंग में बड़े बड़े देशों से लोहा लिया। जब बात अपने देश को डिफेंड करने की आई, इन्होंने एक कमाल का जज्बा दिखाया। क्या अमेरिका, फ्रांस, क्या चाइना, जंग में बड़े बड़े देशों को वियतनाम से भागने पर मजबूर कर दिया। वियतनाम के पास ना ज़्यादा पैसा था, ना कोई उस समय अत्याधुनिक हथियार, ना बड़ी सेना, लेकिन लोग वियतनाम के हिम्मती थे कि भाई लड़ेंगे, और इन्होंने बड़े देशों से भी अपनी ज़मीन डिफेंड की। ऐसी ही वॉर की कहानी बताऊंगा जो कि 1979 में लड़ी गई थी चाइना और वियतनाम के बीच, जिसमें वियतनाम ने चाइना के 20,000 से 30,000 सैनिक मार डाले। और कहा यह जाता है कि स्ट्रैटेजिकली वियतनाम ये वॉर जीत गया तो था चाइना वियतनाम को सबक सिखाने, लेकिन खुद ही वहां से मुंह खा के लौटा और अपने गोल्स ये लोग अचीव नहीं कर पाए थे। और भारत इस वॉर में वियतनाम के साथ खड़ा रहा था। अब चीज़ें तब ट्रिगर होना शुरू हुई जब वियतनाम ने कंबोडिया पर कर दी इन्वेजन और 1978 में खमेर रूस के क्रूर शासन का अंत कर दिया। कंबोडिया में उस समय कम्युनिस्ट सरकार थी और जो पार्टी के मेंबर्स थे उनको खमेर रूस कहा जाता था। और उस समय सरकार का नेतृत्व कर रहा था पॉल पॉट, जो कि डिक्टेटर था, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट इसकी आइडियोलॉजी थी। जाहिर सी बात है डिक्टेटर ही बनेगा। पूरा पागल आदमी था। इसने करीब 17 से 25 लाख कंबोडियंस को इसने मरवा डाला था। इसने अपने ही लोगों पर जेनोसाइड किया था। इसका एम था कि कंबोडिया को एग्रीगेरियन सोशलिस्ट सोसाइटी बनाऊंगा। शहर से उठा उठा के जबरदस्ती लोगों को रूरल एरियाज में भेज दिया, जहाँ पे मास एक्सटॉर्शंस हुए, मास किलिंग्स हुई। और चाइना के कल्चरल रिवॉल्यूशन से ये इन्फ्लुएंस था। माओ जेडोंग का चेला था, उसकी जो आइडियोलॉजी थी उसको फॉलो करता था। और जाहिर सी बात है चाइना इसको सपोर्ट करता था, इसकी सरकार को संरक्षण देता था। चाइना को शुरू से ही ऐसी सत्ता पसंद आई है, ऐसे डिक्टेटर्स की सत्ता पसंद आई है। अब मामला बिगड़ना तब शुरू हुआ जब खिमार रूस के जो सैनिक थे, इन्होंने कंबोडियन बॉर्डर पे एग्रेशन करना स्टार्ट कर दिया। अब खमेर रूस की जो लीडरशिप थी, इनको ये डर था कि जो वियतनामीज कम्युनिस्ट हैं ये प्लान कर रहे हैं कि इंडो चाइनीज फेडरेशन फॉर्म करेंगे जिसको डोमिनेट करेगा वियतनाम। अब इनका दिमाग खराब हो गया। इन्होंने कहा कि इससे पहले ये हमें डोमिनेट करें, हम इनको सबक सिखाते हैं। खमेर रूस के जो सैनिक थे, इन्होंने वियतनामीज बॉर्डर पर एग्रेशन स्टार्ट कर दिया। बॉर्डर पे आए दिन झड़पें होती थी और जो वियतनामीज सैनिक थे उनको ये लोग मारने लगे। लेकिन वियतनाम का सब्र का बांध तब टूटा जब बाचुक मैसेकर किया गया कंबोडियन सैनिकों के द्वारा। वियतनाम में बाचुक नाम का टाउन था, उसको खमेर रूस की जो लिबरेशन आर्मी थी इन्वेड कर दिया और करीब 3,000 वियतनाम के जो सिविलियंस थे उनको मार डाला। कुछ लोग जो जान बचा के पहाड़ियों में भाग गए उनको भी ढूंढ ढूंढ के मारा गया, स्लॉटर कर दिया गया। यही सही वियतनाम ने कहा भैया ज़्यादा हो रहा है, बहुत हो गया, और वियतनाम ने कंबोडिया की फुल स्केल इन्वेजन कर दी। खिमार रूस की जो सरकार थी उसको उखाड़ फेंका और कंबोडिया को कैप्चर कर लिया। अब चाइना ये सब देख के हक्का बक्का था कि जिस रिजीम को इन्होंने पाला पोसा, इतना संरक्षण दिया, वियतनाम ने उस रिजीम को उखाड़ फेंका और ऊपर से कंबोडिया पर कब्जा भी कर लिया। कंबोडिया में जब सिविल वॉर चल रही थी तो चाइना ने खमेर रूस के लोगों को पॉलिटिकली, मिलिटरली खूब सपोर्ट किया, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करे ताकि कंबोडिया में खमेर रूस की ही सत्ता आए। चाइना और वियतनाम में उस समय कुछ खास रिलेशंस थे नहीं। दोनों ही कंट्रीज के सैनिकों में झड़पें हो जाती थी बॉर्डर पर। इसके अलावा चाइना भी पूरी कोशिश करता था कि वियतनाम की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वो गिर जाए। वियतनाम में जब इंसर्जेंसी चल रही थी तो चाइना अपोजिट ग्रुप को सपोर्ट करता था ताकि वियतनाम की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो गिर जाए। अब ये सब देख के वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी का दिमाग खराब हो गया। जो ओवरसीज चाइनीज रहते थे वियतनाम में, इनको मारना शुरू कर दिया, वियतनाम से भगा दिया। तो इस पे भी चाइना और वियतनाम के बीच मतभेद थे। और जब कंबोडिया पर इन्वेजन हुई, चाइना को लगा ये तो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है और चाइना को बहाना मिल चुका था वियतनाम पर हमला करने का। चाइना ने प्लान बनाना शुरू कर दिया, लेकिन एक दिक्कत चाइनीज के सामने थी यूएसएसआर के रूप में। उस समय यूएसएसआर वियतनाम के ज्यादा करीब था एज कम्पेयर टू चाइना। यूएसएसआर में उस समय नए लीडर आ चुके थे, निकिता क्रुश्चेव, और वो काफी लिबरल लीडर थे। स्टालिन को उन्होंने क्रिटिसाइज किया था और माओ इस पर यह कहता था कि निकिता क्रुश्चेव के जो रिमार्क्स हैं वो गलत हैं। और भी कई मुद्दों पर उस समय चाइना यूएसएसआर में विवाद उभर के आए थे। लेकिन इसके विपरीत वियतनाम ने यूएसएसआर के साथ साइन कर ली थी म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी 25 साल के लिए, जिसमें यह था कि बवाल के वक्त यूएसएसआर वियतनाम की हेल्प करेगा।
और चाइना को डर यही था कि कहीं यूएसएसआर ना बीच में कूद पड़े जब हम वियतनाम पर अटैक कर रहे होंगे। और इसको देखते ही 29 जन 1979 में चाइना के वाइस प्रीमियर डेन याओपिंग यूएस की विजिट पर गए पहली बार। ये किसी भी चाइनीज पैरामाउंट लीडर की यूएस में पहली विजिट थी और ये मिले अमेरिकन प्रेसिडेंट जिमी कार्टर से। इन्होंने वियतनाम के संदर्भ में उनसे कहा कि चाइल्ड इज गेटिंग नॉटियर और अब समय आ गया इसको सबक सिखाने का। ये चाहते थे कि वियतनाम पर जब अटैक हो तो अमेरिका चाइना का सपोर्ट करे और अगर सपोर्ट ना करे तो विरोध में भी ना आए। इस विजिट में ही डेन ने ये हिंट दे दी थी कि चाइना वियतनाम पर अटैक करने की सोच रहा है। इन्होंने ऐसा ही किया। वापस आते ही 1950 में चाइना और यूएसएसआर ने जो अलायंस और म्यूचुअल असिस्टेंस की ट्रीटी साइन की थी उसको डेन याओपिंग ने टर्मिनेट कर दिया और ऐलान कर दिया लिमिटेड अटैक का वियतनाम पर। और इस पर यूएस से इन लोगों ने सपोर्ट मांगा और चाइना ने इस अटैक का रीजन दिया कंबोडिया का एथनिक चाइनीज माइनॉरिटी जो वियतनाम में मारी जा रही थी उसका। और तीसरा कारण दिया स्पार्टली आइलैंड्स का जिस पर दोनों कंट्रीज में आज भी विवाद है। स्पार्टली आइलैंड्स 100 छोटे आइलैंड्स का समूह है और यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज काफी हैं और यहाँ पे ऑयल और गैस के डिपॉजिट्स बड़ी मात्रा में है और यही कारण भी है विवाद का। और इसके बाद यूएसएसआर को इन लोगों ने वार्न किया। यूएसएसआर को इन्होंने धमकी दे दी फुल स्केल वॉर की कि चाइना वॉर के लिए तैयार है, चाइना फुल स्केल वॉर कर देगा सोवियत यूनियन के खिलाफ अगर ये बीच में आए। इसके बाद ही चाइना ने क्या किया, अपने सीनो सोवियत बॉर्डर पर करीब 5 लाख ट्रूप्स स्टेशन कर दिए कि अगर यूएसएसआर अटैक करता है तो उससे निपटा जा सके। और 17 फरवरी 1979 ये वो डेट थी जब चाइना ने वियतनाम पर अटैक कर दिया अपने 3 लाख सैनिक और 500 टैंक्स के साथ और इनका सामना कर रहे थे 1 लाख वियतनामी सैनिक। शुरुआत में वियतनाम को काफी डैमेज हुआ, भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन बाद में वियतनाम ने काउंटर अटैक किया और चीनी सैनिकों को मारना शुरू कर दिया। यूएसएसआर भले ही इस वॉर में डायरेक्टली नहीं कूदा था लेकिन इनडायरेक्टली इन्होंने वियतनाम का खूब सपोर्ट किया, खूब सारे हथियार दिए, इंटेलिजेंस प्रोवाइड की। वियतनाम के सैनिकों ने गुरिल्ला वॉरफेयर की, सुरंगें इन लोगों ने खोद डाली जहां से चीनी सैनिक निकलते थे सुरंगों से ये बाहर आ जाते थे और अटैक कर देते थे। इसके अलावा वियतनाम के सैनिकों ने लैंड माइंस का भी खूब इस्तेमाल किया। इसके अलावा इन लोगों ने बांस को भी हथियार बनाया, नुकीले बांस इन लोगों ने जमीन में गाड़ दिए और चीनी सैनिक जब आते थे पूरी तरीके इनके सैनिक घायल हो जाते थे। और यही करते करते इन लोगों ने करीब 20 से 30 हजार चीनी सैनिक मार डाले। चाइना की भी हालत खराब हो रही थी। मार्च 1979 आते आते चाइना ने डिक्लेयर कर दिया कि हमने इनको सबक सिखा दिया है और हम यहाँ से विड्रॉल कर रहे हैं। और मार्च 16 तक ये लोग पूरी तरीके से वियतनाम से निकल गए। दोनों ही कंट्रीज को जान माल का भारी नुकसान हुआ था। बताया जाता है कि वियतनाम के भी करीब 40 से 50 हजार सैनिक इस युद्ध में मर गए थे। इस वॉर में भले ही वियतनामी सैनिक ज्यादा मरे लेकिन कहा यह जाता है कि चाइना स्ट्रैटेजिकली ये वॉर हार गया था। चाइना अपने मकसद में पूरा नहीं हो सका था क्योंकि ऐसा नहीं था कंबोडिया को इन लोगों ने वियतनाम से आजाद करवा दिया था। असलियत इसके विपरीत थी। आने वाले 10 साल तक कंबोडिया वियतनाम के ही कंट्रोल में रहा और खमेर रूस की जो सत्ता थी वापस नहीं लौट पाई। इस युद्ध में भारत ने वियतनाम का खुलकर समर्थन किया था। भारत के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय विदेश मंत्री थे और जब फरवरी 1979 में चीन ने वियतनाम पर हमला किया था तो उस समय वाजपेयी जी चीन की यात्रा पर थे और चाइना के हमले का भारत ने विरोध किया था और वाजपेयी जी चीन की यात्रा बीच में छोड़कर भारत वापस लौट आए थे। हालांकि चाइना ने अनुरोध किया था कि वे ऐसा ना करें लेकिन तब भी चीन की यात्रा वाजपेयी जी बीच में ही छोड़कर आ गए थे। आज के टाइम में दोनों ही कंट्रीज इस वॉर को भुलाने की कोशिश करती हैं लेकिन लोकल लेवल पे लोग वहाँ के याद करते हैं जो लोग इस वॉर में मारे गए थे। चाइना में भी सोशल मीडिया और लोग आपस में यही सवाल पूछते हैं कि क्या खमेर रूस के ये जो हथियारे थे इनको सपोर्ट करना वर्थ था। चीनी सैनिक जो इस वॉर में मारे गए क्या उनका बलिदान वर्थ इट था, क्योंकि एंड में चाइना को इस वॉर से ज्यादा कुछ हासिल हुआ नहीं था। बस चाइना यही दिखा पाया था कि यूएसएसआर वियतनाम की हेल्प करने उस समय नहीं आ पाया और दोनों ही साइड्स आज भी विक्ट्री क्लेम करती हैं कि ये वॉर हम जीते थे।